नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मैं मदन मोहन गुप्ता आज आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 अगस्त 2025 को होने वाली RICIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपको इस तरह बनाई है कि इसमें 4 ऑप्शन न रख करके मैंने डायरेक्ट उस क्वेश्चन का आपको आंसर दिया है, ताकि आप जो है ये समझने का प्रयास कर सकें कि RICIT में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनके उत्तर किस तरह दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विशाल व्यावसायिक बैंक, शिक्षण संस्थान और इंश्योरेंस कंपनियों में ग्राहकों के डेटा को रखने के लिए कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, क्योंकि जितने भी हमारे इस विश्व में जितने भी बैंक हैं या शिक्षण संस्थान हैं या कोई भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, तो उनमें जो ग्राहकों का डाटा है उनको रखने के लिए जो कंप्यूटर उपयोग में लिए जाते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, PDH, टैबलेट और स्मार्टफोन किस प्रकार के कंप्यूटर हैं? तो देखिए, आप सभी दोस्तों जानते हैं कि आज जो आप कंप्यूटर काम में ले रहे हैं वो डेस्कटॉप भी है, लैपटॉप या टैबलेट है या जो भी स्मार्टफोन है, तो ये सभी जो हैं ये एक कंप्यूटर हैं और वो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर माइक्रो कंप्यूटर होगा, क्योंकि आज आप टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं या स्मार्टफोन का करें या आप लैपटॉप का करें या आप किसी PC का करें, वो सभी माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र, स्प्रेडशीट ये किस सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप सभी ध्यान रखें कि ये सभी जो हैं, चाहे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावरपॉइंट है, चाहे वर्ड प्रोसेसर है, चाहे डेटाबेस प्रोग्राम है, चाहे वेब ब्राउज़र है, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी एवं माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? देखिए दोस्तों, आज जो आपने देखा होगा कंप्यूटर आ रहे हैं नए, उनमें जो विंडो है वो विंडो 11 है और उनमें ऑफिस जो डलती है वो आज नया वर्जन 19 है। तो उनमें क्या है दोस्तों, नए जो विंडो 11 जो कंप्यूटर हैं जिनमें विंडो 11 है, तो उनमें इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह दोस्तों एक नया आया है, वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। अब ये क्या है ये हमको जानना है। तो दोस्तों, ये सभी वेब ब्राउज़र हैं, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे मोज़िला फायरफॉक्स हो, चाहे गूगल क्रोम हो, चाहे सफारी हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज हो, तो ये सभी क्या है दोस्तों, वेब ब्राउज़र। अगला देखिए, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, टच स्क्रीन एवं प्रोजेक्टर किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं
कि मॉनिटर हो, चाहे प्रिंटर हो, हेडफोन हो, स्पीकर हो, टच स्क्रीन हो या प्रोजेक्टर हो, ये सभी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, क्योंकि इनसे जो आवाज़ है वो बाहर आती है। ध्यान रखिए, ये सभी आउटपुट के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे विंडोज़ जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जबकि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वेब ब्राउज़र ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। अगला देखिए, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक किस प्रकार की हैं? तो दोस्तों आपने कीबोर्ड में देखा होगा, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक ये जो की हैं, इनकी आपके कीबोर्ड में 3 लाइट भी जलती हैं। तो दोस्तों इन्हें टॉगल कीज कहा जाता है। टॉगल कीज के अलावा दोस्तों इन्हें इंडिकेटर कीज या ऑन ऑफ वाली कीज भी कहा जाता है। अगला देखिए, कंट्रोल की और आल्ट की किस प्रकार की हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कीबोर्ड में कंट्रोल और आल्ट जो है इनके साथ एक की और है दोस्तों, वो है शिफ्ट। ये क्या है कि इनके कीबोर्ड में दो दो बटन होते हैं, इनको हम कॉम्बिनेशन कीज या कॉम्बिनेशन कुंजी भी कहते हैं। अगला देखिए, MIDI की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों MIDI जिसको मिडी बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है म्यूजिशियल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिशियल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस ये MIDI की फुल फॉर्म है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अगला देखिए दोस्तों, सर्वेक्षण, चुनाव, परीक्षण और उत्तर पुस्तिका को स्कैन कर आउटपुट के रूप में परिणाम का उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सर्वेक्षण करना हो या चुनाव या परीक्षण या उत्तर पुस्तिका को स्कैन कर आउटपुट के रूप में परिणाम दिखाना, तो इसके लिए हम OMR का उपयोग करते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर इसकी फुल फॉर्म है। अगला देखिए, बैंकिंग उद्योग द्वारा प्रोसेसिंग को कम करने तथा चेक और अन्य दस्तावेजों की क्लियरिंग में काम आता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है MICR कोड या MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड। अगला देखिए दोस्तों, प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता इसमें मापी जाती है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्रिंटर जो आउटपुट है इसकी गुणवत्ता DPI में यानी कि डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। अगला देखिए, डॉट मैट्रिक प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये करैक्टर प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं, और करैक्टर प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है, क्योंकि प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट, और यहाँ करैक्टर प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। अगला देखिए, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर हैं? तो दोस्तों ये जो प्रिंटर हैं ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। आप सभी ध्यान रखें कि इंकजेट या लेजर हो या थर्मल हो, ये सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। दोस्तों आप सभी ध्यान रखना कि थर्मल प्रिंटर जो है इसका उपयोग ATM मशीनों में किया जाता है। अगला देखिए, किस प्रकार के प्रिंटर में टोनर और सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है?
दोस्तों आपको कई बार ये मैंने बता भी दिया है कि लेज़र प्रिंटर में हम टोनर और सूखी स्याही का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एटीएम से निकलने वाली रसीद की छपाई में किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एटीएम मशीन में जो रसीद की छपाई होती है उसमें हम थर्मल प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंजीनियरिंग की उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियाँ, बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि को प्रिंट करने के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है प्लोटर, क्योंकि प्लोटर भी एक प्रकार का प्रिंटर है जिससे हम उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियाँ हैं या बिल्डिंग प्लान इनको हम प्रिंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फैक्स मशीन और मॉडेम किस प्रकार के डिवाइस हैं? तो दोस्तों फैक्स मशीन आपने देखी होगी, जो सरकारी कार्यालय होते हैं उनमें मिलती है ये, वैसे प्राइवेट जो बड़े ऑफिस हैं उनमें भी मिलती है ये। और मॉडेम जो है ये दोनों इनपुट और आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि बहुत से जो डिवाइस हैं वो इनपुट होती हैं, बहुत सी आउटपुट होती हैं, लेकिन ये ऐसी भी डिवाइस हैं जो इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सीपीयू द्वारा बार बार इस्तेमाल की जाने वाली मेमोरी कौन सी है? तो इसका उत्तर है कैश मेमोरी, क्योंकि कैश मेमोरी सीपीयू द्वारा बार बार इस्तेमाल की जाती है। रैम और रोम किस प्रकार की मेमोरी हैं? तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी हैं जो कि मुख्य मेमोरी के नाम से भी जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड मेमोरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सेकेंडरी जो मेमोरी होती है सेकेंडरी, उसको एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। एक्सटर्नल या नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगला देखिए, CD रोम, CDR, CDRW, DVD ये किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये सभी जो हैं ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं, जो एक वृत्ताकार थाली के आकार जैसी होती है, आपने गोल गोल देखी होगी सीडी दोस्तों, तो ये सभी ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं। WORM का क्या मतलब है? वर्म का मतलब है दोस्तों राइट वंस रीड मैनी। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लूरे डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 50 GB से 500 GB तक, या GB का मतलब दोस्तों गीगाबाइट से है। अगला देखिए, WSIWG का क्या मतलब है? तो इसका मतलब दोस्तों है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर को शुरू करना और रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है बूटिंग, क्योंकि कंप्यूटर को जो हम स्टार्ट करते हैं या रिस्टार्ट करते हैं तो उसको बूटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैकग्राउंड पिक्चर है चाहे वॉलपेपर है, आइकन और टास्क बार का समूह होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है डेस्कटॉप एरिया। ये सभी जो हैं दोस्तों डेस्कटॉप पर मिलते हैं। आपने देखा होगा जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमको स्क्रीन दिखाई देती है वो डेस्कटॉप ही होती है, जहां हमको वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार का समूह मिलता है। अगला देखिए, यूज़र इंटरफेस के स्क्रीन के नीचे की ओर एक बार होती है जिस पर आपके हार्ड डिस्क ड्राइव में संचित एप्लीकेशन के शॉर्टकट होते हैं और स्टार्ट बटन होता है। तो उसको दोस्तों हम कहते हैं टास्क बार, क्योंकि कंप्यूटर में सबसे नीचे जो पट्टी होती है उसको हम टास्क बार कहते हैं, जिसमें हमें लेफ़्ट साइड में स्टार्ट बटन दिखाई देता है।
अगला क्वेश्चन देखिए 29वां, एक छोटी पिक्चर जो कि एक प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है कहलाता है। तो दोस्तों उसे हम आइकन कहते हैं। डेस्कटॉप पर जो छोटे छोटे चित्र बने होते हैं, चाहे वो प्रोग्राम के हो, फोल्डर के हो या किसी तस्वीर इमेज के हों, किसी के भी हो सकते हैं दोस्तों, तो वो आइकन कहलाते हैं। अगला देखिए टास्क बार में एक तरफ क्लॉक होती है, घड़ी जिसको आप बोलते हो। क्लॉक के नज़दीकी कई जो है आइकन का समूह होता है जो ओपन एड्रेस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। इस एरिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम सिस्टम ट्री कहते हैं। आपने देखा होगा टास्क बार में राइट साइड में यहाँ घड़ी होती है, जहाँ पर टाइम लिखा होता है, डेट लिखी होती है, उसको हम सिस्टम ट्रे कहते हैं। विंडोज़ 11 में स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन कहाँ होता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा जो विंडोज़ 11 है उसमें स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन जो है सेंटर में होता है, यानी कि बीच में। अगला देखिए विंडोज़ 11 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को किसी अन्य ब्राउज़र के द्वारा रिप्लेस किया गया है और उसे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र भी बनाया गया है। तो दोस्तों ये मैंने ये आपको बता दिया था कि विंडो 11 में इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह जो नया ब्राउज़र आया है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र भी है। कोर्टाना क्या है? कोर्टाना दोस्तों एक सर्च बॉक्स है। किस टूल की मदद से आप स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट या स्नैप कैप्चर कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका है स्नैपिंग टूल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। हम स्नैपिंग टूल के द्वारा भी स्क्रीनशॉट या स्नैप कैप्चर कर सकते हैं। वर्डपैड को खोलने के लिए आप किस रन कमांड का उपयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर या तो विंडोज़ प्लस आर शॉर्ट की है, या आप जो रन बॉक्स है उसमें आप लिखें नीचे write.exe। आपके कंप्यूटर की ड्राइव को कौन देखता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है माई कंप्यूटर, क्योंकि माई कंप्यूटर में ही अब हम अपनी ड्राइव को देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कितनी ड्राइव हैं। सी डी ई ये ड्राइव आपने देखी होंगी दोस्तों। तो इस तरह कंप्यूटर में ड्राइव भी होती हैं। आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर को टेम्परेरी स्टोर करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है रिसाइकिल बिन, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर में किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है किसी भी फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है शिफ्ट प्लस डिलीट, क्योंकि शिफ्ट प्लस डिलीट से हम उस फाइल को कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। कौन से विंडोज़ में प्रारंभिक बटन नहीं होता? तो दोस्तों विंडोज़ 8, क्योंकि विंडोज़ 8 में प्रारंभिक बटन नहीं होता है। अगला देखिए किसी भी विंडो में एप्लीकेशन लॉन्च करना, डिवाइस सेटिंग करना, सिस्टम को बंद करना किस बटन का उपयोग करके किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है स्टार्ट बटन, क्योंकि स्टार्ट बटन के द्वारा ही एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं, डिवाइस सेटिंग कर सकते हैं, सिस्टम को बंद कर सकते हैं। अगला देखिए सूचना का सुपर हाईवे किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे कहा जाता है। आईएसपी की फुल फॉर्म क्या है? आप सभी जानते हैं आईएसपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एनालॉग इन्फॉर्मेशन में एवं एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल इन्फॉर्मेशन में कौन परिवर्तित करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है मॉडेम, और मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर।
अगला देखिए, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? आप सभी जानते हैं, वायरलेस फिडेलिटी। ये वाईफाई का पूरा नाम है। www की फुल फॉर्म क्या है? आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वेबसाइट में जो पेज सबसे पहले खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसको हम होम पेज कहते हैं। वेबसाइट का सबसे पहला पेज होम पेज कहलाता है, बाद बाकी सारे पेज वेब पेज कहलाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर एक विशिष्ट पेज को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है वेब पेज। टीसीपी या आईपी क्या है? दोस्तों, क्या बताओ? ये एक प्रोटोकॉल है। .com, .edu, .net, .org, .gov क्या है? तो दोस्तों, आपने जो वेबसाइट है उनके एंड में ये देखे होंगे, किसी में .com लगा होता है, किसी के लास्ट में edu, किसी में .net, किसी में .org, किसी में .gov। तो ये टॉप लेवल डोमेन हैं। अगला देखिए, सर्च इंजन को सामान्यतः परिणाम की एक सूची के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इसको कहते हैं हम सर्च रिजल्ट को सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।